पहले मूल अद्वैत में आप हक श्री राज्य महाराज व धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज। अब हम सुंदर साथ जो मैं आया मैं आकर के सब कुछ भूल गए। अब फेर करके उस मूल मिलावा परमधाम की बात को बता रहे हैं कि उस मूल अद्वैत में जहाँ तत्व सबका एक है, लीला सबकी एक है, वहाँ पर क्या हुआ? जहाँ की भूमि जो है इष्टमयी आनंदमयी है, क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म का है, तो लीला आनंद ही आनंद की है। इस ब्रह्मांड का नाम है काल माया का ब्रह्मांड, और मालिक कौन है? आदि नारायण महाविष्णु। और लीला क्या है? दुख ही दुख की होती है। एक बार मुंह के कह लेने से शायद कभी याद रह जाए, आप लोगों को बेइज्जती लगती है दोहराना भी। इसके आगे कौन सा ब्रह्मांड है? योग माया का। लीला वहाँ अखंड है और मालक अक्षर। उससे आगे जो ब्रह्मांड है प्रेम ही प्रेम, एक तत्व एक रूप आनंद का है, और इसलिए वहां पर लीला भी अद्वैत होती है। जहाँ अद्वैत की भूमिका इष्टमयी है, अब वहाँ कोई बात भी होनी है तो प्रेम की ही होनी है। प्रेम के अंदर ही रब्द हुआ, तब उस रबद को, वार्ता को मिटाने के लिए आप हक श्री राज्य महाराज अक्षरातीत का हुक्म हुआ। इस खेल को देखने के लिए दो के दिल में चाहना पैदा हुआ। अक्षर ब्रह्म तो इस खेल को बनाता मिटाता था, उसकी चाहना इसको देखने के लिए नहीं हुई। उसने परमधाम की जो लीला थी जिसको वो कभी देख नहीं सकता, क्योंकि राज्य का सत अंग है, और परमधाम की लीला क्या है? आनंद की है। तो उसने कहा कि हे मेरे धनी, जो आप आनंदमयी प्रेम की लीला अपनी आत्माओं के साथ करते हो वो मुझे दिखाओ। तो सखियों ने क्या मांगा? वो आनंद की लीला तो करते ही हैं। उन्होंने कहा धनी, रोज आप कहते हो दुख की लीला अक्षर ब्रह्म बनाता मिटाता, हमें वो दिखाओ। दोनों के उलट दोनों ने जब मांगा तो राजी ने कहा ठीक है, दोनों को वहां ले चलता हूँ, दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। सबसे पहले कहाँ आए थे? भूल गए, सो जाओ। है पहले कहाँ आए थे? ब्रज में। तो उसमें पहले क्या लीला की? सखियों को भुलाने की। कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे तन को देख के पहचान ना सको। और 11 साल सुंदर साजी को चीज होती है। अक्षरातीत को जिनको वायदा करके आए थे 100 बेर देखो आजमाए के, 11 साल के अंदर ही भूल गए। और उनको क्या कह दिया कि तुम नरराज हो, बेशर्म हो, तुम कामी हो, हमारे पति तो हमारे माया वाले पति हमारे हो गए और तुम पर पुरुष। ये शब्द कह रहे तुम परश पुरुष हो, तुम्हारे साथ हम आधी रात्रि के समय कुलवंती नारी नहीं जा सकती। उन्होंने कहा ठीक है भाई। वो लीला आपने अच्छी तरह से सुनी, और उसके अंदर ये भी सुन लिया कि जो हम यहाँ आके भूल गए, कोई भगवती का पूजन कर रहा है, कोई अपना अपना जहाँ पर गुरु मिले पहुँच गए, कोई जो है एक बिंदु को लेके अनहद के बाजों में मस्त है, और बड़े कहते हैं हमारी आत्मा वहाँ पर मगन हो जाती है। वो पगलो, सोचो, आत्म एव परमात्मा। तो आत्मा अनहद बाजों की आवाजें सुनकर के मगन हो जाएगी। वो जीव मगन होता है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति निराकार से है। जब वो उन्हीं ध्वनियों को सुनता है तो उसी को परमात्मा का रूप समझ बैठा है, जो बिल्कुल महाप्रलय में नाश। और त्रिदेवा ने खुद आपको कल अच्छी तरह से बताया। राम ने कहा कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासो अंशते, मेरे जैसे लाखों जन्मते और मरते हैं। और उधर गीता के अंदर जो है स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन भाई मैं वो उत्तम पुरुष अक्षरातीत नहीं, मेरा तो तेरी तरह से लाखों बार जन्म होता है और मिटता है। अब किसको स्मरण करते बैठते हो? करो, मना नहीं। और उधर शंभु शंकर भगवान भी जन्मते मरते,
और फिर ये जो भगवती जिसको संसार की माता दाती ओ जगराते कर रहे हो, हर युग बीतने पर लक्ष्मी को नया तन धारण करके वैकुंठ में जाना पड़ता है। अब दुनिया करे क्या? क्योंकि दुनिया को संसार चाहिए, माया चाहिए, बच्चे चाहिए, कलक्टर चाहिए, शरीर की शानें चाहिए, धन चाहिए, बस और कुछ नहीं। और इसको भोगने के बाद आवागमन का चक्कर। पर दुनिया करते भी क्या? इससे आगे का कोई रास्ता बताने वाला था ही नहीं, तो दुनिया कर दी। इसलिए उन्होंने इन्हीं को ही परमात्मा मान करके आज दिन तक रखा। अब सतयुग में ये बातें कहलवा दी गई थी, वो दुनिया वालों, वो जो एक ब्रह्म है, जो एक परमात्मा है, वो कलयुग में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उनकी आत्माएं उनके साथ माया में कूदी। अब वो एक लीला तो होगी। अब इस चीज को यदि हम याद रखेंगे तो नाम के चक्कर में कभी भी पड़ेंगे नहीं कि पार ब्रह्म वो है जो नाम, तत्व, गुण और खट प्रमाण से रहित है। अब जब यहाँ वो आए तो पहली बार जिस विष्णु भगवान का नाम रखा गया गर्गाचार्य ने कृष्ण, उस तन में बैठ के लीला किया। और 11 साल 52 दिन के बाद जब सखियों ने कह दी ऐसी बात, तो विष्णु भगवान को क्या कहा? कल वाला याद करवा रहा हूं कि भाई तेरा धन्यवाद प्रकट हो जा, तू चल वैकुंठ में, थोड़े ही समय में हम तुझे भवसागर से पार करके अखंड कर देंगे। अक्षर की आत्म को अब परमधाम की लीला दिखानी है, तो राज्य महाराज आत्म अक्षर को लेके भवसागर से और योग माया के ब्रह्मांड में गए। अब अगर कोई सुन के कह जी ये तो नया ज्ञान है ना, भागवत में लिखा है, जब वह भवसागर से पार होके योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो योग माया हरि आश्रयत, ये भागवत में लिखा है। योग माया ने आके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम की, तब उनको हुक्म दिया हमारा नया श्रृंगार, नया वृंदावन, नया जमुना तट, नई चंद्रमा और इस तरह से सुहानी रात खिला दो, हम वहां लीला करें। कहने की देर थी। अब ध्यान के साथ योग माया के ब्रह्मांड में जहां कृष्ण अखंड कैसे हुए वो आज लीला बताऊंगा। और ये ब्रह्मांड में अंतर क्या है कि यहाँ बनता और वहां जो चीज एक बार बन जाती है वो बनाने का अधिकार भी केवल अक्षर ब्रह्म नहीं बना सकता। एक एक चीज दिमाग में रखना, भूल नहीं जाना। फिर अक्षरातीत ने अब हुक्म दिया, इसलिए नौतन वृंदावन, नौतन चांदलो, नौतन जमुना तट। अब भागवत वाले फिर भड़का कहां दे, अरे यही तो वृंदावन है। ये वृंदावन कहां है? योग सारी चीजें अभी बारी बारी सुनते चलो। ए स्वरूप कौन सा? वो जो नया बना ए स्वरूप ने, ए वृंदावन, ए जमुना तट, घर से परम धाम में नहीं है कृष्ण, ना परम धाम में जमुना तट है, ना परम धाम के अंदर वृंदावन है कोई। ए स्वरूप ने ए वृंदावन, ए जमुना तट, सार घर से और ब्रह्मांड से, तो फिर ये वृंदावन कहां से आ गए? अलगो अलग है, वो अखंड है, अब वो कभी भी मिट नहीं सकता। वहां जाकर के अब लीला दिखानी है अक्षर को, किसकी? सखियों की। और सखियां कहां बैठी हैं? काल, अभी वो अपने घरों में है। जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां सबे, सखियों का मतलब तनों से नहीं, जैसे बांसुरी बजी आत्माओं ने तनों को छोड़ा और वस्त्रों को भी सुध नहीं आई। ये वो बात थी जिसको सुनकर के राजा परीक्षित जो है रह नहीं सका, कहते बस व्यास जी, क्योंकि क्षत्रिय वंश का खून था, उबल पड़ा,
कहने लगे बस महाराज, मैं देखना चाहता हूँ वो कृष्ण कहाँ पर है। किस तरह से उन्होंने जो बंसुरी बजाई और हमारी नौजवान कन्याओं को उन्होंने वस्त्र के बिना बुला लिया, वो वृंदावन कहाँ है। मत्था पीट रहा है व्यास, जिसको मूर्ख लोग कहते हैं कि वो ब्रह्मणि था। कहते हो राजा, तेरी फूटे किस्मत, मेरा भी बेड़ा गर्क कर दिया तू राजा, मैं योगी भया और कहने वाला। तो कौन कह रहा था? व्यास ने लिखी है भागवत। अगर व्यास ने लिखी थी, आगे जवाब क्यों नहीं दिया व्यास जी ने? वो कहता है जो कहने वाला था, जिस पारब्रह्म का हुक्म मेरे से कहलवा रहा था, तूने चर्चा के अंदर टोक दिया वो जोश कर। रो रो के राजा तड़पता है, रो रो के व्यास तड़पता है। फिर नहीं कहोगे जी क्यों? क्योंकि वो लीला जाहिर अब होनी थी तो पहले कैसे हो जाती? अब किसी को क्या पता क्यों नहीं उस समय जाहिर जी ने ब्रेक लगा दी। नहीं, अगर व्यास जाहिर कर देगा तो ब्रह्म सृष्टि की महत्व क्या रह जाएगा। इस वास्ते अब जाहिर कौन कर रहा है? स्वयं। हाँ, किसी व्यक्ति पर न, स्वयं। अब इस ब्रह्मांड में अभी आ जाते हैं, चिंता मत करो। अब वहां रात थोड़ा बताया था, जैसे आत्माएं पहुंची, अब किशोर स्वरूप, ब्रज में कौन स्वरूप था? बाल स्वरूप। और कभी मोर मुकुट नहीं था, कभी तेज वाला स्वरूप नहीं था। अब वो नया स्वरूप राज्य महाराज का नौतन स्वरूप, तेज, आनंदमयी, आकर्षणमयी आत्माएं तड़प उठी के कब श्री राज्य कृष्ण कन्हैया से चिपट जाए। पर आज्ञा कहाँ? भी वो कौल माया के बॉर्डर पर है, बीच में जो है बॉर्डर है, आज्ञा के बिना आ नहीं सकती। तब बड़े प्यार से कहा, अरे गोपियों, ब्रज गोकुल में खैरियत तो है? सारे की सारे तुम एकदम है। आधी रात्रि के समय कुलवंती नारी आधी रात्रि के समय कभी भी पर पुरुष के पास है ना 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 ना, तुम वापस चलो। तुम्हारे पति तुम्हारी राह देखते होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी राह देखते होंगे। दुनिया क्या कहती होगी? ना तुमने मायके की लाज को देखा है, ना ससुराल की लाज को देखा। जाओ, परपुरुष के पास नहीं आना चाहिए था। तब जो बेचारे कोमल हृदय की थी, वो तो वहीं पर मूर्छित जैसे भरोशी सी छा जाती है, ऐसी हालत होगी। तो जो जरा सहन करने का दम रखते हैं, कहते हैं कि कुछ और प्रवचन बाकी। कहते भाई प्रवचन क्या है? वेद शास्त्रों से बता रहे हैं कि पतिव्रता नारी का पति दूल्हा हो, लंगड़ा हो, कैसा भी, यहाँ तक के पति योग भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कहने लगे जी और कुछ? कहने लगे भाई वेदों के प्रमाण से कह रहा हूं। तो फिर कहने लगे हमारे भी प्रश्न का एक उत्तर दे दो। अब वो पूछते कि इतना ज्ञान तो आपने शरीर के पति के लिए जो मिटने वाला होता है उसके लिए कहा है, तो आप हमारी आत्मा के पति हैं। अब सखियां कहाँ हैं? काल माया से बाहर हैं। तब ये अकल आ गई कि ये हमारी आत्मा के पति हैं। काल माया में अगर ये पता होता तो फिर ये क्यों कह देती तुम रज्जो हो, बेशर्म हो, बेहरे। तब कहते हैं भाई और क्या कहा? आप में तो कोई अवगुण नहीं, आप तो सर्वगुण निधान सर्वशक्ति संपन्न है। आपको आत्मा के धनी अखंड हो तो छोड़ के कहाँ जाए? हंस पड़े, कहने लगे मैं तो आपकी राह देख रहा था, जल्दी से आ जाओ। जब जवाब कुछ नहीं तो और क्या करें? तब योग माया को आर्डर दिया। योग माया ने देह धरी अने श्यामा जी थया तैयार, तत्खिन तेरे ठामे मारे साथ हो। सब सुंदर साथ को भी नया श्रृंगार, परम धाम जैसा, परम धाम वाला नहीं, वो नूरमय है। और ये योग माया के तन समय रखना अंतर कर समझाई। तो
अब वहां वृंदावन में ले गए, जाके लीला में मगन हो गई गोपियां भी, परम धाम की आत्माएं भी, और अक्षर ब्रह्म की आत्म राज्य के अंदर बैठी है। अब उन्होंने, अक्षर ब्रह्म ने क्या समझा कि मैं परम धाम के अंदर ही लीला देख रहा हूं, और सखियों ने क्या समझा कि हम परम धाम में राज्य के साथ ही लीला कर रहे हैं। अब राज्य ने देखा भी है तो सारा खेल गड़बड़ हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग, भूल के अंदर सारे पड़ गए। तब राज्य कहाँ है? परम। तब आवेश लियो खींच, अपनी शक्ति खींच। अब कौन चौंका? वो अक्षर। तब चित्त चौंक भाई, अक्षर, अक्षर एकदम चौंका, क्योंकि शक्ति लीला काम कर रही थी, तन नहीं कर रहा था। हम तनों के पीछे भागते। महाराज श्री गादीपति श्री आ गए। हमेशा कहता हूं, तनों के पीछे जाओगे नरकों में चले जाओगे। पहचानो किसको? प्राण, हमारे धनी को। इसलिए निजानंद संप्रदाय में गुरु पद्धति को कोई स्थान ही नहीं। गुरु धारण करते हो तो तुम नरकों के जिम्मेवार। इसलिए स्वामी जी ने भी स्पष्ट कह दिया इंद्रावती के आत्मे के सतगुरु मेरे। क्यों? शरीर हटने के बाद किसका सीधा डायरेक्ट आसरा लेते रहो? श्याम का, राजी महाराज का, छुट्टी। कोई गुरु फिर धारण करने की जरूरत नहीं, रोज गुरु धारण करते रहे। कौन इन बंधनों से छुड़ाएगा? कोई कर्म वाला नहीं छुड़ाएगा, कोई गुरु टॉलरेट ही नहीं कर सकता। फिर है भाई ये अच्छा ज्ञान है, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर तो हम खाएंगे कहां से? उनको खाना और कमाना। सोचो, कभी भी ये वाणी ना सुनी होगी, ना कोई सुनाएगा तुम्हें, ना कोई न बंधनों से बाहर निकालेगा तुम्हें। वही सतगुरु हैं और वही हमारे धाम के। क्योंकि इस ज्ञान को लाने वाला कौन है? जो ज्ञान को लाने वाला वही तो सतगुरु है, वही सतगुरु है, वही धाम धनी है, वही प्राणनाथ, वही अक्षरार्थी। अब दोनों को सुधा गई। अक्षर ब्रह्म चौंक उठा, क्या कहता है? अरे मैं कौन? क्योंकि रास का श्रृंगार क्या था? सूथनी पहनी थी राज्य में रहने, और पटोली पहनी थी, यहां तक कमर में पटका था, और बालों में चोटी। अब ये क्या सोचा, किशोर शुरू बना दिया, गाय को खड़ा कर दिया, चाट रही है, और वो हमारे कृष्ण का नैया लाल बन गए। और पहनाते गए धोती, रास में धोती पहनी कभी नहीं। चोटी गूंथी हुई है, क्योंकि घुंघराले बाल थे ना यहाँ तक, तो अब रास रामते करनी तो कहीं अड़े नहीं, मुंह के सामने ना आ जाए, तो उसकी चोटी बिल्कुल जैसे बहनें प्रांदी करती हैं, बरांदी है, 3 फुमक भी है प्रांदी की। पढ़ो रास के ग्रंथ को, श्रृंगार पढ़ो। किसका श्रृंगार है? कृष्ण का नहीं, राज्य का श्रृंगार है। तब होश आया कि ओहो, रास करने वाला कौन था। अब राज्य की शक्ति गई वापस, अक्षर चौंक उठा। तब होश आई कि ओहो, ये लीला मैं नहीं कर रहा था, ये लीला तो धाम के धनी कर। तब प्रार्थना किया, हे मेरे धनी, ये वही लीला है मैं जिसको मांगता था कि मैं लीला देखूं। अब इतनी कृपा कर दो कि इस लीला को ज्यों का त्यों अखंड कर दो। उन्होंने कहा, भाई अक्षर ब्रह्म, ये तो तू मांग या ना मांग, ये लीला तो सदा, क्योंकि जो योग माया में हमने लीला कर दी वो मिट नहीं सकती। ये तन जो है ये अखंड ही रहेगा, और जो आत्माओं के तन है वो भी सदा अखंड रहेंगे। जब तू चाहेगा ये लीला होती रहा करेगी, तू देखते रहना। कहने लगे, अच्छा राज्य महाराज, मांग तो आज लिया ही है, ये लीला तो बड़ी आनंदमयी है, पर ब्रिज वाली लीला भी, वो भी बड़ी अच्छी थी। वो भी, क्योंकि आप जमुना तट जाते थे, बंसुरी बजाते थे, बड़ा आनंद वाली लीला होती थी, बाल गोपालों की लीला होती थी, वो भी अखंड कर दो। कहने लगे, अब सुन ले,
जीवों को अखंड तू कर सकता है। एक एक लिंक को पकड़ो, जीवों को अखंड तू कर सकता है। कहता जी कैसे करूं, मैंने तो कभी अखंड किया ही नहीं है। जिस तरह से मैंने, राज्य कह रहे हैं, आत्माओं को निकाल कर योग माया में नए तन दिए हैं, इस तरह से उन जीवों को निकाल ले। तन तो मिट्टी हो गए, उन जीवों को निकाल करके योग माया के अव्यकृत में गोलोक के अंदर ले आने, तन दे दे और लीला शुरू हो जाएगी। कहने लगे जी बरात तो आ जाएगा, दुल्हा ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? नहीं समझ आई भाई। पहले तो कृष्ण मैं और सो जाओ, सुनेंगे चर्चा हम, और कल जाके फिर भूलते फिरेंगे। अक्षर कह रहा है पहले कृष्ण तो मैं और आप बने हुए थे, अब कृष्ण कौन बने? क्योंकि मैं भी इधर और आप भी इधर। अब कृष्ण कोई बनेगा तभी तो ब्रज की लीला होगी। क्या लगा? वो भी मैंने इंतजाम कर रखा है। जीवों के साथ लीला कौन करेगा? विष्णु। बोलो बोलो बोलो, जीवों के साथ लीला कौन करेगा? ओ विष्णु भगवान को मैंने वादा कर रखा है कि तूने हमारे लिए तन धारण किया था, हम तुम्हें अभी अखंड उन्हें ले आए यहाँ, और 11 साल 52 दिन वाला बना दे, और वो बन जाएगा कृष्ण। कौन? बाल स्वरूप कौन है भाई? मुंह से तो कह दो। बाल स्वरूप कौन है? विष्णु। मानो अक्षरातीत कौन मना करता है? उसकी हम लीला सुनने जाते हैं। सुनो, मन नहीं, लेकिन अक्ल खोल लो। वो विष्णु की लीला है, आज भी अखंड है, अव्याकृत। बस जैसे राज्य का हुक्म हुआ, सिर्फ ब्रिज, गोकुल और मथुरा के जो जीव थे वो गौलोक में, अगासुर भी, बगासुर भी, कंस भी, पूतना भी, वो अखंड करेंगे तो लीला होगी, नहीं तो लीला कैसे होगी? उनको अखंड कर दिया। अब विष्णु भगवान कृष्ण बन गए। बाल गौलोक में कौन है? बाल मुकुंद है। और रास में कौन है? बांके बिहारी। दोनों के अंदर राज्य का कुछ भी संबंध बाकी है ही। लीला लीला हो रही, राज्य नहीं, परम धाम की आत्मा ने। आ जाओ। अब ये तो हो गई अक्षर की लीला। अब आत्माएं सखियों का क्या? जब वो शक्ति खींची, एकदम हिरण है, कृष्ण कन्हैया कहाँ चले गए? अभी उन्हें नहीं पता हमारे राज्य। अब देखा, जाते बार कुछ ना कुछ नाटक करके गए। चुप्पे से राधिका जी के पास आ गए। कहने लगे, री राधिका, गोपियों के साथ तो सदा लीला करते रहते हैं, आज तुम मेरे साथ चलो, मधुबन में चल के हम दोनों और रास की लीला कर, बहुत बढ़िया करेंगे, वो सबके लायक नहीं है। अब राधिका जी ने सोचा, भाई सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हैं। कहते देखो भाई कृष्ण करेंगे, सारी रात रामते करा करा के तो आपने दिया थका, अब कोई कन्वेंस का इंतजाम करो, पैदल तो मेरे से नहीं जाएगा। कहने लगे, अच्छा फिर मेरे कंधे पे जाए। कहने फिर ठीक है। आप दिल में तसल्ली होगी कि वाकई सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते, जब कंधे में उठाने के लिए तैयार हो गए, पर ये पता नहीं था कौन। अब वो नीचे तो गए बैठ, राधिका नशे में जो पाया उठाया, रखने के लिए गए, किसके कंधों पर सवारी करी, गिरी, मूर्छित हो गई राधिका रानी। अब सखियों ने देखा, ओहो, राधिका ही श्री कृष्ण जी को लेके गायब हो गई है, देखो भला कहाँ है। तो दो के जाने के पांव देखे, थोड़ी देर आगे गए, कृष्ण तो था नहीं, राधिका मूर्छित पड़ी गई। कृष्ण की याद भूल गई। अरे जल्दी लाओ जमुना जी से जल रहा, राधिका जी को क्या हो गया? छींटा मारा, मुंह में डाला, राधिका जी को होश आई। पूछा, राधिका रानी कृष्ण, अरे भैया उसका नाम ला मत लो, वो नटखटिया है, छलिया है, बहुत बुरा आदमी, मेरे साथ
बड़े लाड प्यार की बातें करके धड़ पड़का मुझे ये पर, अब मुझे नहीं पता कहाँ। बन के पत्ते पत्ते टहनी टहनी सबको ढूंढ मारा, कहीं भी नजर नहीं। अब जब ब्रिज भी अखंड हो गई, कहाँ? गौलोक अव्यकृत में। और रास कहाँ अखंड कर दी? हाँ, सबलिक ब्रह्म योग माया में ही है दोनों, किसी और जगह नहीं। उसको गौलोक कहते हैं, उसको सबलिक ब्रह्म कहते हैं, वहां अखंड कहते हैं। अब उसके बाद अक्षर ब्रह्म को और सखियों को फिर परम धाम की याद दिलाने के लिए कि ये योग माया का विमान है, परम धाम नहीं है, तब भजनानंद आया कर मैं श्रृंगार और सुख लिए अति अपार। तब अपने आवेश के स्वरूप वहां रख के हर एक की इच्छा पूरी करने के लिए एक एक गोपी एक एक करना वो लीला रचाई, लीला की। और उसके बाद जमुना तट पे, ये नहीं जमुना, वो जो नित्य वृंदावन में जमुना है, उस पर स्नान किया, श्रृंगार किया। अब बैठे तो वहां भोग किसका लगाए भाई? वहां तो मिठाई मिठाई कुछ है नहीं, वन फल, वनों के फल ला करके सबने खिलाना शुरू किया, बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। अब राज्य की शक्ति है उसके अंदर, आवेश की शक्ति है, भोग लगाया, खा रहे हैं बड़े प्यार से आनंद मंगल के साथ। पूछ रहे हैं, सखियों वृंदावन घूमने आई थी ना, कैसे लगा? पसंद तो है आपको? सब सखियों ने मिलके बड़ी तारीफ की, कहने लगे वाह वाह कृष्ण कन्हैया वाह, ये वृंदावन की लीला इतनी प्यारी, इतनी रसीली, इतनी आनंदमयी थी कि ब्रिज में भी ऐसा आनंद नहीं था। खूब महिमा गाते। फिर कहने लगी अगर आप बुरा ना माने तो सच सच भी कह दें। अरे वाह, तो ये क्या झूठ कहने लगे? वो तो आपकी बात रख रही थी, अगर सच्ची पूछते हो तो ये शक्ल भी तुम्हारी हमको अच्छी लगती। पढ़ो वाणी, तेरी शक्ल भी ये अच्छी नहीं लगती क्योंकि तू धोखा देके छिप जाता, और ना ये तेरा वृंदावन हमें सुहाता है, क्योंकि अग्नि की छालों की तरह जैसे शमशान की अग्नि किसी की देह को जलाती है, तेरा ब्रहा हमारे रोम रोम को झुलस रहा है। और हम वहां जाना चाहते हैं जहां कभी हम तुमसे और तुम हमसे जुदा न हो। हमें ये वृंदावन नहीं चाहिए, क्योंकि यहां आपकी जुदाई वो हमसे सहन नहीं होती है। इस माया में 400 साल हो गए, धनी की याद ही नहीं आती। और इतनी वाणी की फटकार मार भी पड़ रही, फिर मारा मारा मारा। जाना परम धाम चाहते हैं सुंदर साहब जी। तब उन्होंने कहा अच्छा, तो वो फिर केवल परम धाम है जहां मैं तुमसे और तुम मेरे से कभी भी अलग। कहने लगे धनी ले चलो। अब आत्माएं जाएंगी कि तन? राज जी जाएंगे कि कृष्ण? श्यामा जी जाएंगे कि राधिका? वो लीला ज्यों की कृष्ण कहाँ है, राधिका कहाँ है, और हमारे तन कहाँ हैं, और आत्माएं कहाँ हैं? सोच लेना हमारा कृष्ण से कितना नाता है। बस ये कहना नहीं, मैं खुद सोच। वो योग माया की तन है जिसका नाम था। परम धाम में कोई नाम बोलो, नाम तत्व और गुण से। अब वहां जब गए तो आत्माएं अपने मूल तन, जो जिसको क्या कहते हैं पर आत्म, जब उसमें उठी, ओहो अरे सखियों, राज्य को तो हम कह गए थे कि 100 बार देखना आजमाए की, और हमने तो ब्रिज में उल्टा कह दिया था, बेशर्म को बेहया।
कहने लगे भी एक गेम हम हार गए, एक गेम हार गए, एक बार फिर राज्य को कहे माया में डाल और फिर भूलना नहीं, मैं भूलूं तो तू जगा देना और तू भूलेगी तो मैं बता दूं। और यहाँ क्या कर रहे हैं, एक जा रही है तो उसको भटका रहा है, क्या जाके रखा है चर्चा पर्चा में, चल अपने सिनेमा को चले पिक्चर देख के आए। ये कर्म कर रहे हैं। अब राज्य ने कहा सखियो मत दोबारा खेल मांगो, धनिये मना किया बेर बेर बेर, तब हम मांगया फेर फेर फेर। कहने लगे अच्छा ये बता देना चाहता हूं, पहली बार तो मैंने तुम्हें ब्रिज और गोकुल में इकट्ठा डाला था ना, अब जुदा जुदा नगर होंगे, जुदा जुदा प्रांत होंगे, जुदा जुदा शहर होंगे और जुदा जुदा कुटुंब कबीले होंगे और जुदे जुदे तुम्हारे भगवान। अच्छी तरह से जरा ध्यान के साथ सुनो, जब जुदा जुदा परिवारों में तुम्हारी आत्मा जाके बैठेगी तो जिस पर भगवान को परिवार मानता होगा तुम भी उसी को मानना शुरू कर दोगी। फिर वहां एक एक भगवान का प्रचार करने वाले हजारों होंगे, एक मैं ही होऊंगा कि जिसका प्रचार करने वाला कोई होगा नहीं और मेरी पहचान कराने वाला कोई होगा नहीं। आत्मा ने कहा धनी वो तो तब जरूरत पड़ेगी ना जब हम भूल जाएंगे, अब नहीं हम भूलती। क्या लगे अब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ब्रिज में तो फिर तुम कभी कभी प्रणाम कर लेती थी, अब तुम पर पुरुष देख करके प्रणाम भी कभी करोगी नहीं। भाषा तुम्हारी जुदी जुदी होगी, मुझे क्या पहचानोगी, कभी सखियां भी मिलेगी तो क्या पंजाबी है, मोटे मोटे टोटले खाते हैं और गुजराती हर बात में गुड़ी खाते करते, ये चीजें नजर आएंगी। पहले बार जुदा जुदा होगा, एक दूसरे की शक्ल तुम्हें भाएगी नहीं तो आत्म को क्या पहचानोगे। दहशत बड़ी जुदाएगी पर खेल देखने की चाह। डर तो गई कभी जुदा हो जाएंगे, राज्य कहते हैं तो कहीं मुसीबत ना गले पड़ दे, पर खेल भी जरूर देखना है। आपके तो राज्य को हरा के आना है। राज्य ने कहा अभी वक्त है। कहने के राज्य महाराज इतनी जो धौंसे दिखा रहे हो, इतना डरा रहे हो, दिखाते क्यों नहीं? खिलवत खोलो तीसरा विवरण, कौन सा भी है तुम्हारे राज्य को करके बोला परमदास ने, कौन ही शक है तुम पिया राजी करो दिखाए के हम बैठे हैं पकड़, जुदा करके बताना फिर हम भी देख लेंगे। मैंने कहा अच्छा हो जाओ तैयार। अभी बातचीत हो रही है, 4660 साल हो गए, बुद्ध जी बैठे ध्यान तुम्हारे रे ध्यान तुम्हारे, 4660 वर्ष उधर बात ही हो रही परमधाम में। अब देखा कि इन्होंने खेल फिर देखना है, अक्षर ब्रह्म को पहले ही हुक्म दे दिया, अक्षर ब्रह्म ऐसे कर नया खेल नहीं बनाना, क्योंकि अगर नया बनाया तो दुनिया को पता लग जाएगा कि बीच में प्रलय हो गई है। इस वास्ते क्या कर, जो ब्रह्मांड जैसे प्रलय में लिया था वैसे ज्यों का त्यों कर दो। कहने लगे राज्य महाराज बड़ी समस्या डाल देते हो, जीवों पर से तो मैं प्रलय का पर्दा हटा के ज्यों का त्यों खड़ा कर दूंगा, कृष्ण कौन बनेगा? आगे मैं और आप कृष्ण थे, वो भी इधर आ गए। विष्णु भगवान कृष्ण था, उसको भी योग माया में अखंड कर दिया। कहने लगे तेरे लिए क्या मुश्किल है, नया विष्णु कभी नहीं बनाया, नया ब्रह्मा कभी नहीं बनाया, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों अखंड हो गए, तभी तो ब्रिज की लीला शुरू होगी। ब्रह्मा भी चाहिए, शंकर भी चाहिए, नया बना दे तीनों। कहने लगे नया तो बना दूं, पर उसको बंसुरी कैसे बजानी आ जाएगी?
पहले विष्णु के अंदर तो आप बैठ के बंसी बजाते थे। कहने लगे चिंता न कर, वो भी मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि कुमार का सखियों ने पहली बार कहा था कि हमारे साथ भी लीला करो। और लीला इसीलिए नहीं की थी, अब उनकी इच्छा पूरी करेंगे। वो अखंड होगी नहीं होगी, तो उनकी शक्ति नई सखियां बना दो, उन पर बिठा दो, और गौलोक की शक्ति विष्णु पर बिठा दो। तो गौलोक की शक्ति बजाएगी बांसुरी, नहीं समझाई, और सखियां आ जाएंगी सुनने। तो नया बना दो वृंदावन, नई बना दो जमुना, ये दिल्ली वाली, और वो बन गया मथुरा वृंदावन। अब नई दुनिया उठी तो कहां से शुरू हुई? रात से। प्रलय कब हुआ था? अब सुनोगे, समझोगे, याद रखोगे तो ये रामायण की कथाएं या संसार की कथाएं नहीं। जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां लई, ब्रह्मांड प्रलय हुआ था संध्या समय, तो संध्या के ही समय में ये सब वृंदावन में गौलोक की शक्ति ने बांसुरी बजाई। तो उसी तरह से बांसुरी शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, सब ने सुनी, लेकिन इस वृंदावन में भी कोई जा ना सका, क्योंकि गौलोक की लीला हो रही है। गौलोक की लीला को भी दुनिया का बशर देख सकता नहीं है। तब एक नरसैया, नरसी भगत ना कह देना, नरसी भगत तो अब अकबर के राज में हुआ है, उसका नाम क्या लिखा वाणी में? नरसैया। वो पहले से ही कृष्ण के भक्त थे। अब उसने सुना कि कृष्ण कन्हैया की बांसुरी बज रही है, तो रात्रि को अंधेरे के कारण हाथ में मिसाल लेकर, बांस की बनी होती है, ऊपर तेल डाल के कपड़ा रख के जाते हैं, लेके भागा। नरसैया आए खड़ा, आड़े दरवाजे चार, चार दरवाजे आड़े आगे। कौन से? एक शरीर का, क्योंकि सुंदर साथ जी शरीर के अहंकार से, गुमान से, मान से निकलना, बड़े बड़ी देवी देवता नहीं निकल सके, तो तुच्छ जीव की औकात क्या, वो इसी में मर जाएगा। वाणी चर्चा से क्या होता है यदि अपने पर्दे को, पहले को, दरवाजे को तोड़ा नहीं। पहला दरवाजा पिंड और दूसरा दरवाजा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का क्या दरवाजा तोड़ना है? कर्म, कांड, उपासना, ये सारी चीजें, खानदान, लोकलाज, मर्यादा, ये दूसरा दरवाजा। और तीसरा दरवाजा निराकार का तोड़ना, देवी देवताओं की परवाह न करते हुए आगे निकलना। और चौथा दरवाजा जोग माया का अंकुर होना। एक भी नहीं था, अंदर नहीं जा सका। अब वहीं पार खड़ा हो गया, क्योंकि आवाज तो आ रही थी लीला। इतना मगन हो गया, मिसाल जल गई और इतना हाथ जल गया, उसको पता। इतना आनंद तो प्रतिबिंब की रास की लीला का है, तो रास की लीला का आनंद क्या होगा? जब रास की लीला का कोई वर्णन नहीं, तो फिर परम धाम के इश्क में लीला का क्या? फिर शंकर भगवान जी को पता चला कि भी बांसुरी बज रही, और इसी वृंदावन में आया किसी ने भी अंदर प्रवेश करने दिया नहीं। कहे शंकर महाराज गोपी बन के आजा, तू नहीं आ सकता, बाहर ही खड़ा रहेगा, अंदर नहीं जा सकता। इसलिए तरदेवा भी गौलोक की शक्ति का वर्णन नहीं कर सके। ध्यान के साथ एक एक वेद को समझो। ब्रह्मांड शुरू हो गया, नई दुनिया चालू हो गई। अब राज्य में राय ने देखा कि भाई इसी तरह से मैं यदि नाटक वाले तन लेके जाता रहा तो लाखों भी लीला कर लूंगा, तो इनको मेरे स्वरूप की पहचान नहीं होगी। अब मैं दुनिया में जाहिर हो जाऊंगा, परमात्मा सबका। तो उस हिसाब से सारे संसार के ग्रंथों में मेरे साथियों, कुरान में भी प्रमाण दे दिया कि फरदारोस 11वीं सदी में
अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म आए। बाइबल में भी दे दिया कि 1681 में पार ब्रह्म दुनिया में जाहिर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी कह दिया कि साका सालवान का जब 1600 पूर्ण होगा तब पूर्ण ब्रह्म स्वयं मनुष्य तन में आके जाहिर हो जाएंगे। उस हिसाब से कुरान में भी निशान लिखवा दिए। संसार के सब ग्रंथों में जैसे पार्लियामेंट की सूचना एक होती है लेकिन अखबार वालों की भाषा जुदा जुदा, भाषा जरूर जुदा जुदा है, तारीख सबकी मिला के देखोगे तो एक। ये काम जब हो गया, अब सखियों का कहो, लो भी सखियों अब तुम तैयार हो। अब उधर श्यामा जी को कहा कि जाओ सखियों को लेके चलो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मोहम्मद साहब ने क्या लिखा था कि मेरे मरने के 1000 साल बाद ईसारू अल्लाह, श्यामा महारानी को अरबी भाषा में ईसारू अल्लाह कहा, एक ही चीज है। जैसे मम्मी और मदर कहते हैं, भाषा का अंतर है, अर्थ मां से ही होता है। लिखवा दिए निशान, और ये भी कह दिया कि वो 2 तन धारण करेंगे तब उनकी लीला पूरी होगी। तब अब दुनिया चल रही है, साल 990, 1000 साल कहा था ना, साल 990 मास 9 महीने बीते तो रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन। श्यामा महारानी परमधाम की आत्मा को लेके संसार में, एक ब्रिज को कल में नहीं, संसार, कोई आत्म कहीं, कोई आत्म कहीं, कोई किसी तन में, कोई किसी तन में। अब श्यामा जी किस तन में आए उसका भी पहले से ही प्रमाण दिलवा रखा है। अब उसको सुनिए किस तरह श्यामा जी आए, किस तन में आए और किस तरह से फिर उन्होंने खोज करके दिखाया। क्योंकि दुनिया वाले कैसे माने कि जी उनको परब्रह्म मिले थे, तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी मैन की तरह से पारब्रह्म की खोज के अंदर वो निकलेंगे और किस तरह से उनको प्राप्ति होती है वह प्रसंग अब शुरू हो रहा है। संवत 1638 जब 1638 हिंदवी सम्मत था, आसो सुदी 14 का दिन था। जन्मे दिन देवचंद्र जी, किसका जन्म हुआ? देवचंद्र का जन्म हुआ। श्यामा जी नहीं जन्मती, आत्मा जन्म और मरण से एक एक शब्द वाणी कर देती। जन्मे दिन देवचंद जी मारवाड़ के अंदर, और मत्तू मेहता जी उमरकोट गांव में रहते थे। उमरकोट गांव आज दुर्भाग्यवश पाकिस्तान में चला गया, बॉर्डर के अंदर। कृष्ण के भगत अवश्य थे, क्योंकि कृष्ण तो द्वापर और त्रेता से कृष्ण उनके भक्त थे दुनिया में। और 35 साल तक उनके घर कोई भी बेटा हुआ नहीं, ना लड़की हुई ना लड़का। ठीक है, संसारिक दृष्टि से व्याकुल रहते थे। अब सतयुग में जब लोगों को पता चला कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म आने वाले हैं, तो देवापी और मरु, 2 भाई सनंतरु वंश में ये चक्रवर्ती राजा थे। उसका श्लोक अभी आ जाता है, भागवत के अंदर भी है और पुराणों के अंदर भी है। देवापी सनंतनु भ्राता, उन्होंने चक्रवर्ती राजपाट छोड़ के वन में जाके तपस्या की। आदि नारायण की और किसकी तपस्या करेंगे? आदि नारायण महाविष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिया और पूछा, बेटा क्या चाहते हो? कहने कि भगवान दुनिया का कुछ नहीं चाहते, चक्रवर्ती राज है, पार संसार सारा कुछ एवरीथिंग है, सतयुग है, अब कलयुग में पूर्ण ब्रह्म ने 2 तनों में आके लीला करनी है। हम दोनों के जीव उनके लिए जन्मे और वो हमारे ऊपर बैठ के लीला करें, तो हमें भी परम धाम के ज्ञान का पता चल जाएगा और हम भी भावसागर से तथास्तु उसी वक्त तुम्हें जन्म दे देंगे।
अब देवापी का जीव जन्मा। देवचंद जी के लिए कौन जन्मा? देवापी का जीव जन्मा। और उसके बाद श्यामा जी की आत्मा ने प्रवेश किया। आए प्रगटे मारवाड़ में, मारवाड़ में प्रगटे। तामे गांव उमरकोट, उस सारे मारवाड़ देश में उमरकोट गांव था। मत्तू मेहता घर अवतार, मत्तू मेहता जी के घर जो है जीव ने अवतार लिया। माता जो कुंवरबाई, तन के किसका? देवचंद जी की माता का नाम कुंवरबाई था। ताको को विस्तार, अब उसका विस्तार सुनिए आगे। जब जन्मे मारवाड़ में, जब देवचंद जी का जन्म हुआ मारवाड़ में, गारती आनंद नर नार, घर आनंद अति नरनार रिश्तेदार सगे संबंधी सबको खूब जो है खुशियां हुई। भाई मत्तू मेहता के घर भी जो है लड़का पैदा हो गया, बधाइयां हुई, लड्डू बांटे गए, जैसे संसारिक व्यवहार था। ए बधाई सबन को, स्वामी जी कहते हैं ब्रेक लगाओ, ये खाली परिवार वालों की बधाई नहीं है, ये बधाई सारे ब्रह्मांड को है। दुनिया वालों तुम्हें बधाई देते हैं। कौन आ गया है? अखंड कर्ण तुम्हें भव सागर से आगे। इन दैवी देवताओं से मुक्ति मांगने पर भी किसी ने दी नहीं, और यही कहा कि हम भी तो भव सागर से पार नहीं हो सकते। अब ये बिन कहे बिन मांगे सबको संसार से पार, सबको अखंड करके जाएंगे, चले नहीं गए। देवचंद जी के आज धाम चलने के लिए कोई बात नहीं, अपनी अपनी अकल की बात। वो ना जन्मते हैं और ना, बस ध्यान से समझ करके यदि जीवन में कुछ गलत रास्ते हैं तो सुधार लेना। अखंड किए बिना जाएंगे नहीं। त्रैगुण समेत विस्तार, त्रैगुण को भी अखंड करेंगे, ये नहीं कि जीवों को ही अखंड करेंगे। जो बेचारे ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े तपस्या करते रहते हैं, उनको भी स्वामी जी बधाई रहे हो, काहे की तपस्या कर रहे हो? तुम्हें भी भाव सागर से पार करके अखंड कर दिया जाएगा। एक सुखदाई सबन को, ए बधाई सबको बधाई है। जो आए दिन तक मरण जन्म कर्म कांड के बंधनों से कोई तुम्हें निकाल नहीं सका, कोई गुरु और रास्ता बता नहीं सका, देवी देवता तुम्हें मुक्त नहीं कर सके, ये मेरा भूख प्राण। कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, कोई यज्ञ नहीं रचाना, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, कोई यज्ञ नहीं रचाने पड़ेंगे, कोई दान नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी लेते नहीं है। फक्त तुम्हारी आत्म से अपने चरणों का सन्मान दे। ये देवी देवता नहीं, बलि दो जी, आहुतियां दो जी, ये करो जी, वो कोई मिलेगा ऐसा? सबको अखंड करके जाएंगे। क्यों? दुनिया को दुनिया के बदले में नहीं, क्योंकि उनकी बोलो आत्माएं। तभी पहले से कहा था निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनिया। अब दुनिया राह देख रही थी कि कलयुग में पारब्रह्म का नाम मिल जाएगा तो भवसागर से पार हो जाएंगे। उनका नाम ना हिंदुओं वाला है, क्यों? वो सब पे एक हैं कि हिंदुओं के हैं? तो फिर मुसलमानों वाला भी नाम नहीं हो सकता, सिखों वाला भी नाम नहीं हो सकता। उन्हें कहा क्यों भटक रहे हो, निज नाम श्री जी साहिब सबका एक है। ये नाम से वो आकर के दुनिया में जाहिर हुए। कैसे हुए वो भी अभी प्रसंग आपके सामने आ जाता है। अखंड करेंगे, अखंड करेंगे तब जाएंगे, चले नहीं गए। विषय बंदे अक्षर लो। ये कौन है जिसकी वंदना जीव से लेकर के ब्रह्म तक करते हैं? ये वो पूर्ण ब्रह्मक्षातीत आए हैं। सुख परीक्षक सो को विचार। ए सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कहा, रे भाई अब वो कलयुग में आए। देवापी सनातनो भ्राता श्लोक लिखे हुए, जिसने पूरी बीतक साहब जो सुन रहे हो, विद ट्रांसलेशन लेनी हो,
चरण सिंह जी से मिल लीजिए। 300 रुपया पूरे ग्रंथ वेद टीके का निछावर है, जिसकी इच्छा हो। सारे श्लोकों के साथ, प्रमाणों के साथ, एक एक भेद खोल के उसमें छपा हुआ है। सतयुग के बीजभूत ये सतयुग में बताया था कि कलयुग में ऐसी घटना होगी इनो बीच रहे विस्तार और बहुत बड़ा विस्तार है। होवे सब में जाए और वो छुप के एक ही धर्म के अंदर नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि वो एक कम्युनिटी या एक समाज के परमात्मा नहीं, सब के अंदर जाहिर हो जाएंगे। उनके मोमिन सारी दुनिया को बता देंगे। दुनिया वालों वक़्त आखिरत को ये ना उलाना देना कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे, हमको किसी ने जाहिर हो जाएंगे। जिसको तलब हो, जिसको चाहना हो कि इन दुखों की नगरी से छूटकर, कर्मकांड के बंधनों से टूटकर पार ब्रह्म के साथ संबंध हो जाए, वो आके उनके चरणों से। और कुछ गुरु कोई नहीं धारना पड़ेगा। जो जो सुंदर सा चाहेंगे राज्य के सन्मुख बिठाकर, जैसे एक पंडित लड़के और लड़की का ब्याह कर देता है तो लड़की उठ के किसे कहाँ जाती है? पति के पीछे जाती है, पंडित का पीछे। उसी तरह से राज्य के चरणों में बिठा के आपका पालक बांध दूंगा। गुरु मानोगे कि नरक में जाने वाले तुम। सतगुरु मेरे, ये वाणी कौन लाया? राज्य में। तो वही सतगुरु हैं और वही धाम के धनी है। गुरु पद्धति, गादी पद्धतियों से मुक्ति, ये वाणी दिलाती है अखंड संसार और सारे संसार को अखंड करेंगे। सोई वेद कते में और वही वेद कते में, सब में, कुरान में भी कहा है कि अल्लाह ताला आके सारी दुनिया को 8 बहिश्तों में कायम करेंगे। इनो लिखी साख सब गवाहियां लिखी हुई हैं और उपनिषद भागवत और भागवत के अंदर भी यही श्लोक लिखे हैं। लिखी बानी कई भाग और कई भाषाओं में जितने भी ग्रंथ हैं, भविष्य की सारी बातें लिखी हुई हैं। जब कोई ब्रह्मांड और ये ग्रंथ कब से बने? जब से ये ब्रह्मांड बना। कोई कह दे लो जी इन्होंने तो नए लिख लिए ना। भागवत कितने 5000 साल हो गए, गीता उससे हो गई, वेद उससे भी पहले के हो गए, कुरान को भी बने 1300 साल हो गए। कोई हमने या निजानंद संप्रदाय ने या स्वामी जी ने आकर ये कोई ग्रंथ नहीं लिखे, सिर्फ परम धाम की वाणी अपनी जाहिर की है। तब के वचन तब की ये बातें प्रमाण की हैं। ताके ग्रंथ भाषा मिले अब उन सब जुदा जुदा भाषाओं में जो ग्रंथ थे, आप अपने दिए सब स्वामी जी ने सबका संग्रह करके सबको भेद खोल के बता दिए। एक मिलाए खोल दीजिए। अब इन सब के अर्थ तुम भी समझना चाहते हो तो एक मिलाओ, क्या तारतम्य ज्ञान, उसके लगाते चले जाओ, सबके भेद ऑटोमेटिक तुम्हें खुलते जाएंगे। क्षर अक्षर अक्षर। जब ये भेदों का पता चल जाएगा तो कोई भी ग्रंथ बाकी नहीं रहेगा जिसके मायने आप ना कर सकोगे। तब इस वस्तु की, पार ब्रह्म के स्वरूप की और परम धाम की तुम्हें पहचान हो जाएगी। कुरान में और वही शर्त कुरान में 11वीं सदी लिखी हुई है, लिखी 120 बरस। और उसने क्या कहा था कि ईसर वल्लाह और इमाम मेहंदी 120 बरस 2 तनों में लीला करेंगे, तब उनका काम दुनिया में जाहिर हो जाएगा। 4, 5, 6 दिन ध्यान दो। पहली बार अक्षातीत की लीला कब हुई? ब्रिज में। उसको कहते हैं पहला दिन। कुरान में क्या लिखा है कि अल्लाह ताला आकर के 6 दिन रहेंगे और 6ठे दिन अपनी जमात को, आत्माओं को इकट्ठा करके जुम्मे की नमाज पढ़ाएंगे। तो जो जुम्मे की नमाज पढ़ लेगा वही परम धाम चला जाएगा। मुसलमान 5 दिन भले नमाज ना पढ़े, नहीं समझे, और 6ठे दिन जुम्मे की नमाज पढ़ने, उनसे पूछना भाई कुरान में तो लिखा है जो एक नमाज पढ़ेगा, तुम हर 7वें दिन जुम्मे की नमाज पढ़ते हो, पर अर्श में तो कोई भी नहीं समझाई, क्योंकि उनको पता ही नहीं जुम्मे का दिन कौन सा है। ये दिन जो है सोम मंगल बुधवार, ये ब्रह्मा जी के दिन है, खुदा के दिन नहीं। पहला दिन कौन सा? ब्रज का।
कितना बड़ा था? 11 साल और 52 दिन, ये टाइम है उनका। और दूसरा दिन कौन था? रात का, ब्रज का एक रात का ही दिन था, खत्म। और तीसरा दिन कौन सा था? अरब का, जो मोहम्मद साहब के तन में बैठ के परमधाम की सारी वाणी लिखी, 63 साल का। और चौथा, पांचवा और छठा अभूना। चौथा दिन किसका है? देवचंद जी का। उसमें राज्य महाराज बैठ के लीला करेंगे, वो है 74 साल का। कौन हिसाब लगाएगा? कहाँ 11 साल 52 दिन, कहाँ 63 साल, कहाँ 74 साल, कहाँ एक ही रात का। और पांचवा, जब खुद जाहिर हो गए आखिरुल ज़मां, इमाम मेहदी शरीफ प्राण नदी का स्वरूप 76 वर्ष का। और छठा दिन 200 साल का। ये जुम्मे की नमाज है। तुम जुम्मे की नमाज पढ़ रहे और मस्जिदों वाली जुम्मे की नमाज है। जो अक्षातीत की पहचान कर उनके चरणों में सजदा बजाएगा, वो जुम्मे की नमाज है। अब इस समय जो पहचान कर नमाज पढ़ लेगा, वो परमधाम जाएगा कि नहीं? ये है जुम्मे की नमाज पढ़ो और परमधाम खुले। तब 7वें दिन सारी दुनिया के तखत पर बैठकर मेरा प्राणनाथ इंसाफ करके सबको भी भावसागर से 7वें दिन की लीला भी बाकी है। ये कुरान में लिखा हुआ है। उन्हें कह देना जरा मक्का मदीने वाली है, यहाँ सूफियों फूफियों के बोलो 6 दिन कौन से होते हैं। स्वामी जी कहते हैं एक तार तुम करो, सारे भेद तुमको खुल जाएंगे। एक मिलाए सब खोलिए, जिस ग्रंथ को मैं ना खोलना चाहते हो खोल लो, दुनिया क्या जानेगी। अब मेरे सरदार लोग भाई भी पढ़ते तो रहते हैं, नानक धन्ना है सुहागनिया, जिंदा साहब नाल प्यार। पता ही नहीं सुहागनिया कौन। चले गए एक बार अमृतसर, सुंदर साथ को साथ लेके। मैं क्या भाई गुरुद्वारा साहब के दर्शन जरूर करने चले गए। प्रमुख जो ग्रंथी थे उनसे मिले। मैं क्या महाराज, गुरबाणी रोज 2 in 1 रेडियो पे आ रही है कि नानक धन सुहागनिया जिंदा साहब नाल प्यार, उनके दर्शन करा दो जरा। जी अभी करा देते हैं, फिर बड़े भाग्य हमारे अगर उनके दर्शन हो जाएं। तो एक बहन, उनका पति मर चुका था और फिर उसके बाद वो अमृत छका देते हैं, तो फिर वो भाइयों की तरह केस कड़ा कृपान बाल ऊंचे करके बांधती, कच्छा और कृपान, ये वो कमीज भी मर्दों वाली पहन लेती। उनको बुलाया गया, सामने खड़ा किया गया, कहने लगे जी ये सुहागन नाम है। हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैं कहा जी थोड़ा परिचय करा दो, हमें तसल्ली हो जाए। क्या लगे जी इनका खान खसम मर गया। मैं कहा सरदार जी पंजाबी हो, जिंदा खसम मर जाए और रांड हुंदी है कि सुहागन हुंदी। जिसका पति मर जाए पंजाबी में क्या कहते हैं? विधवा रांड होगी। तुसी कह रहे हो सुहागन नाल। कह लगे फिर साढ़े तो यही मनते, मनना तो मान लो, नहीं तो तुहाडी मर्जी। मैं क्या फिर ठोका ठोकी का ज्ञान तो गुरु नानक देव जी की बाणी नहीं। फिर चलो औरतां तो हो गई ते मर्दा जो कोई भी सुहागन नहीं, हो सारे रंडुए। तो फिर गुरबाणी सवेरे गायन बेचारे गुरमुखियां को इन्हों को भाइयों को क्यों करा रहे? मैं क्या माफ करना, शरीर के सुहागन और रांड होने से नहीं, जिनकी आत्मा सुहागन। और उसके लिए गुरु नानक देव जी ने कहा है खस्म पहचाने, वो इंसान खस्म पहचाने ते शाबाश, जो ना पहचाने वो कमज़ात है, नीच है, दुष्ट है। जिसने अपने आत्म के मालिक को नहीं पहचाना, उसका मनुष्यतम नीचता दुष्टता है। कह लगे कि हाँ थोड़े विचार भी ठीक ने, पर साढ़े जो चल रहा, मैं अब जो चलाते रहो हमें कोई इतराज। इस तरह से दुनिया भटकी हुई। स्वामी जी कहते हैं तुम्हें ग्रंथ साहब पढ़ने की जरूरत नहीं, तारतम लगाओ,
चाबी से खोलो। स्वागिनार कौन है? जो परम धाम की ब्रह्म सिद्ध 1 मिनट में ताले खुल जाते। और खसम कौन है? अक्षरातीत, जिनको हम कहते हैं प्राण। हर ग्रंथों के मैंने बगैर किसी काव्यों से पढ़े जरा तारतम की पहचान कर लो कि निराकार के तीन पार के भीतर वो अक्षरातीत का स्वरूप तारतम की पहचान कराता है। कोई मंत्र नहीं है। तब जो है अर्श जाहिर हो जाएगा, परम धाम ऑटोमेटिक तुम्हें खुलता चला जाएगा। जब तुम ये पहचान सारी दुनिया को करा दोगे तो सब धर्म कर्म के बंधनों से, गुरुओं के चक्रों से पढ़कर, त्रैगुण के फंदों को छोड़कर अक्षरातीत के चरणों में कौन नहीं चाहता कि मेरा भला हो जाए, भागते चले आएंगे। और वो अखंड परम धाम जो है दुनिया में भी जाहिर हो जाएगा। अब इस सुध को, इस ज्ञान को जो लेकर के आया है श्यामा महारानी, इस ज्ञान को लेके आए कहाँ? चौथा आसमान। मुसलमानों से पूछो भाई वो चौथा आसमान कौन सा है? कहते जी भाई चौथे आसमान में अल्लाह ताला। भाई चौथा आसमान कहाँ है? देखो, पहला ब्रह्मांड ये काल माया का, दूसरा वैकुंठ का, तीसरा योग माया का, और चौथा श्री प्राणनाथ। जो सुंदर साथ यूं बांधे बैठे हैं, या तो उठ के नीचे चले जाएं या हाथ छोड़ दो, वो बैठे ना बैठे एक बराबर है। कहोगे जी क्यों? प्रैक्टिकल का जमाना है। बिजली की तार होती है, 2 तारें होती हैं, हाँ? और दोनों की दोनों प्लग में जाती हैं तो बल्ब जलता रहता है। और एक तार को दूसरे के साथ मिला दो, नहीं समझे, तो बल्ब भी फ्यूज और मीटर भी बढ़ाया। तो अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव को जरा जुदा जुदा रखो तो बल्ब जलते रहे। और अगर यूं कर लिया, बड़ा कृपा करो, हाथों को खोल के बैठे, और जो करके बैठे थे वो बता क्या कर रहे थे? आंखें तो आके मुंह भी डरावना डरावना। जागो, क्या सोने का समय? अभी तो हमने पहले रोटी का प्रोग्राम नहीं रखा। हो क्या गया? यही है माया, यही है अबरीश पापी मन। वो अब डर रहा है कि इनको प्राणनाथ की पहचान हो गई तो मेरा बेड़ा, मेरे फंद से ये छूट गया। इसलिए वो अंदर नींद घुसेड़ेगा, आलस लाएगा, और उससे चुस्त रहे तो घर की याद दिलाएगा, नहीं तो अर्जेंट काम की याद कराएगा। तुम बैठोगे यहाँ, घुमाएगा वहां। होशियार हो जाओ। ब्रह्मवाणी है, मजाक नहीं है, कथाएं नहीं है, सावचेत होके बोलो श्री प्राणनाथ। चलो, 3 स्वरूप की विदा का आप ध्यान देना। अक्षरातीत श्री राज्य महाराज ने इस ब्रह्मांड में जो नया बना, 3 स्वरूप 3 बार तन धारण किए। एक बार अरब में, दूसरी बार, अरे सुन रहे हो यार, फिर भी भूल जाते हो, देवचंद जी के तन में, और तीसरी बार मेराय ठाकुर श्री प्राणनाथ जी के जाहिर होना। ये तीनों की अब बात सुनो। जन्म से लेकर के आगे सही लो। अब स्वामी जी कहते हैं मैं ये किनके सामने रख रहा हूँ? जो परम धाम की आत्मा है, ताकि वो जागृत होके अपने प्राणनाथ की पहचान करें। ये चर्चा सब ऊपर, और ये चर्चा संसार के ग्रंथों की नहीं, वो देवी देवताओं की कथाएं हैं, निराकार की कथाएं, योग माया की कथा, कृष्ण की योग माया तक है। ये 3 पार के भी पार अक्षरातीत पार ब्रह्म की बातें हैं। अब आ जाओ, जब भया बरस किनका? देवचंद जी के शरीर का जब 11 बरस हो गए, तब तक तो आत्म अंदर भूल ही गए। अब 11 वर्ष जब हुए तो कुछ
सुध बुध आने लगी तो मन में क्या सवाल पैदा होता है जो हमने कभी सोचा ही नहीं। देवी देवता भी उत्तर नहीं दे सकते, कोई गुरु इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। लिख के लेते जाना। तब मन उपजो विचार, तब मन उपजो, देवचंद जी के अंदर जो आत्म बैठी उसके मन में क्या विचार आया? मैं कौन कहाँ थे आइयो, मैं कौन कहां से आया, कहां से आया, मुझे किसने भेजा है, और भेजने वाला मेरा भरतार, मेरा धनी कौन है? कहाँ मेरा भरतार, वो मेरा भरतार कहाँ पर है जिसने दुनिया में भेजा है? क्यों भेजा है? परम धाम की सारी बातें भूल गई, पूछत फिरे परदेश में। अब वहीं पर अपने गांव के अंदर बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कथा करने वाले और या बुजुर्ग लोग थे, उनसे पूछने लगे कि महाराज मुझे ये बता दो, वो भरतार जो परमात्मा सब दुनिया को बनाने वाला है वो कहाँ पर मिलेगा? मैं उनको ढूंढना चाहता हूँ। कोई कहे वे घट घट, ध्यान देना, पुरानी परिपाठ की जो आज भी है। किसी ने क्या कहा कि परमात्मा घट घट के अंदर व्यापक है व्यापक संसार, और सारे संसार के ही कण कण में, इससे बाहर कोई परमात्मा नहीं है। तब जाने आवे निकट। अब अभी कोई तारतम्य ज्ञान तो नहीं था। देवचंद जी ने क्या कहा? भाई जब सब लोग कहते हैं परमात्मा घट घट में और परमात्मा सब जगह पर है, पर अभी कबीर जी की वाणी का नहीं पता। कबीर जी कहते हैं दुनिया वालों, घट घट में होता तो मरता ना कोई। नहीं समझे? अगर परमात्मा सबके अंदर होता तो मरता ना कोई, कण कण में होता तो देखता सब कोई। जब कण कण में है, सब जगह पर अवेलेबल है, तो किसी ने भी देखा ही नहीं। पर अभी देवचंद जी को इतना ऊंचा ज्ञान नहीं था ना, तब क्या निर्णय लिया? ले, ये कौन सी बड़ी बात है? जो चीज सब जगह है और सब जगह मिल सकती है तो मैं ढूंढ के छोड़ूंगा। भाई यही सार नहीं छोड़। जब सबने एक दिली से कह दिया तो ये सार लेकर के खोज निकले। एक उन्हीं के उमरकोट गांव में एक मंदिर था और वहां भगवान की मूर्ति पिंगल श्याम राधा जी की थी। ध्यान देना, कहने लगे भी जब सब जगह है तो मंदिर में तो भगवान का ठिकाना है, अवश्य मिलना ही चाहिए। अब रात को 2 बजे, भाई ये उनकी बातें हैं जिनको आत्म का दर्द होता है, हमें शरीर का दर्द है। 12 बजे सो के हम नहीं उठ सकते, 9 बजे से पहले हमारी नींद नहीं पूरी होती, क्योंकि दर्द नहीं। अभी 12 वर्ष की आयु है, 2 बजे उठ जाते। कुआं बहुत गहरा होता था, घर से लोटा, डोरी, दातुन कुल्ला के लिए उठ करके चले जाते हैं। देह क्रिया से निवृत्त होके, नहा धो के और कुल्ला सब से निवृत्त होकर 3 बजे मंदिर में जाके परिक्रमा करें, आपके दंडवत प्रणाम करें, कहें हे प्रभु मेरा फक्त प्रणाम स्वीकार कर लो, मैं और कुछ नहीं चाहता। 4 साल तक मूर्ति पूजा, बोल तो दो, करते रहे। एक दिन भी मूर्ति ने प्रणाम का भी उत्तर। ये क्यों किया? अक्षरातीत ने इनसे करवाया ताकि आने वाले सुंदर साथ मूर्तियों की पूजा में फंस के जीवन नष्ट। क्यों? सारे मिलके जवाब देना, भी टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारा जाएगा। भगवान आदि नयन ब्रह्मा विष्णु महेश इंसान को बनाते हैं या इंसान भगवान को? बोलो बोलो, भगवान ही इंसान को। ठीक है, आज हिंदुओं के मंदिरों में जितने भगवान हैं किसने बनाए?
अब करो पूजा। मना तो हम किसी चीज पर कह के तुम्हारे दिल को नहीं दुखाएंगे। हम तुझे पारखी बनाएंगे कि तुम्हारी डिब्बियों में कांच का टुकड़ा है कि हीरा है। परखो किसकी पूजा करते हो। करो करो, अब नहीं मना। कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हमसे, पर हमको अब नया नया शौक आ रहा है। रामनाथ जी के मंदिर में मूर्तियां बनवा रहे हैं। हाँ हाँ बनाओ, मना नहीं करें। हम मूर्तियों वाले मंदिर में नहीं जाएंगे, तुम जाओ। तुम्हें मूर्तियों से पार ब्रह्म मिलता, जाइए। जब मिल जाए मुझे भी बता देना। मूर्ति मिट्टी है, पत्थर है, जिसका महाप्रलय में और लाख सारी उम्र पत्थर की मूर्ति से मांगते रहना, वो तुम्हें कुछ भी देगी बेजान है। ढोंगों से बाहर आ जाओ मेरे साथी। कल युग है, सच्चिदानंद का ज्ञान आ गया। आत्म तत्व के ज्ञान का सूर्य उदय तारतम हो चुका है। गफलत की नींदों से बाहर आके पार ब्रह्म की पहचान करो, अपने जीवन को सफल कर लो। जब कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो उस देश में साधु संत। अब सबसे मुसीबत क्या थी कि बिन सत्संग विवेक न हुई। और उस उमरकोट गांव में कोई साधु महात्मा या परमात्मा का प्रवचन करने वाला आता नहीं था, क्योंकि वहां पर 200 फुट 250 फुट गहरे पानी। आज भी भारतवर्ष की गवर्नमेंट 50 साल स्वतंत्रता का हो गए, रेगिस्तान के कई जगहों पर पीने के लिए भी पानी दे सके। क्या करें? इसलिए जहां पर पानी भी नहीं मिलता होगा तो साधु महात्मा बेचारे जाके क्या करें। इसलिए कोई साधु महात्मा नहीं आते थे तो उनको सत्संग चर्चा कुछ भी मिलती नहीं थी। एक बेर मत्तू मेहता संग। अब 11 साल के हो गए थे ना, तो 4 साल मूर्ति पूजा की। कितनी उम्र हो गई? अब अकेला लड़का दूध मक्खनों से पला हुआ 16-17 साल की आयु में ऐसे लगने लगे कि खूब ठौर जवान हो गए। अब मत्तू मेहता ने सोचा कि मेरी उम्र तो 50-55 की होने वाली है, अब लड़का हो गया जवान, अब इसको थोड़ा बहुत काम धंधा है भी, बुढ़ापे की लाठी जैसे संसार के माँ बाप सोचते हैं, उन्होंने भी सोचा। मत्तू मेहता जी क्या करते थे, उमरकोट गांव में से बैल और घोड़े खरीद कर जाके कच्छ मारवाड़ के साथ लगता है, वहां भोजनगर की मंडी में बेचा करते थे। अब वो देवचंद जी को साथ ले गए कि भाई चल थोड़ा काम धंधे का काम से। वहां जब भोजनगर में ले गए तो ध्यान के साथ मत्तू मेहता जी के गुरु हरदास जी राधा वल्लभी मार्ग वाले थे। उनके मंदिर में बाल मुकंदर बांके बिहारी की मूर्तियां थी और भागवत की कथा करते, और भी जगह जगह पर मंदिर थे। अब देवचंद जी ने सोचा कि भाई वाह, यहाँ तो गली गली में मंदिर है और गली गली में भगवान की, अभी राज्य की नहीं, भगवान की कथा होती है। मैं यहीं रह जाऊं तो बड़ा ठीक है। अब पिताजी दूसरे दिन सवेरे उठ के कहते हैं, बेटा चलो आज माल मंडी लगी हुई है और तुम्हें ढंग सिखा दूं कि जानवर बेचे कैसे जाते हैं और क्या कीमत होती है। कहने लगे, पिताजी ये काम तो सारी उम्र करना है, पहली बार लाए हो तो मैं चाहता हूँ भोजनगर को सैर कर लूँ, घूम फिर लूँ। पिताजी का बड़ी खुशी की बात है, भाई अकेलौता लड़का है, सैर करना चाहता है, जाओ पैसे 10-20 रुपए ले लो और घूम फिर आओ। पिताजी तो घोड़े वोड़े लेके चले गए और वो सीधा हरदास जी के मंदिर में जाके
जब संसार की बातें भागवत ये तो बताती योग माया तक, योग माया से आगे का ज्ञान भागवत में है नहीं। बड़े प्रसन्न हुए, अब रात को घर आ गए, फिर दूसरे दिन भी चले गए। अब तीसरे दिन मत्तू मेहता जी का काम तो सारा निपट गया, कहने लगे चल बेटे घर चल, जबरदस्ती घर ले गए। घर चले तो गए पर दिल लगता नहीं। क्यों? जिस जगह पर भगवान की चर्चा नहीं है वो जगह शमशान घाट है। इसलिए दिल में सोचा मैं इस घर में नहीं रहूंगा, पर जाऊं कैसे? क्योंकि सुंदर शाह जी उस समय जीटी रोड या पक्की रोड सड़कों का तो कोई सवाल ही नहीं था। आज भी राजस्थान में सड़कें नहीं, और अगर कोई अकेला चल भी पड़ता था, कोई थोड़ा बहुत टीले का निशान लेके, तो शाम के समय में आंधी अवश्य आज भी रेगिस्तानों में आती है। इधर का टीला उधर और उधर का टीला। उन्होंने कहा भी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सहारा ढूंढूं। शायद गांव में कोई भोजनगर जाने वाला हो। तो ढूंढते ढांढते पता चला, ध्यान देना, कि राजा का जो लड़का राजकुमार है उसकी शादी के लिए, खांडा ब्याहने के लिए, पहले जहां खतरनाक रास्ते हुआ करते थे तो राजकुमार की तलवार पूजन करके रथ पे रख के सेना और पंडित ले जाते थे, तलवार के साथ ही राजकुमारी के फेरे दिला के ले आते थे। तो वजीर के घर पहुंच गए, कहने के वजीर साहब मैंने सुना है राजकुमार का खांडा ब्याहने आपने भोजनगर कच्छ में जाना है। कहने के हाँ जाना। तो कहने लगे फिर अच्छा कोई बात नहीं, मैंने भी जाना है। तो वजीर पूछने लगा क्या भाई सवारी है तुम्हारे पास? कहने लगे जी ना सवारी तो नहीं है, पर आप चिंता ना करो वजीर साहब, मैं तुम्हारे घोड़ों के पीछे भागता आऊंगा। सुंदर साथ जी ये होती है तड़प और लगन कि मैं तुम्हारे पीछे दौड़ता चलाऊंगा। वजीर डर गया, ये बच्चा है जवानी में इतने जोर से बातें कर रहा है। कहेगा ना भाई ना, खबरदार मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, तू रह गया पीछे, चोरों ने दिया मार तो सारा कलंक मेरे ऊपर है, खबरदार हमारे पीछे नहीं जाएगा। देवचंद जी ने कहा अच्छा बरात चढ़ेगी तो बाजा तो, अरे राजा के लड़के की शादी है, छोटे मोटे के हो तो भी बैंड बाजे बज जाते हैं। जब बैंड बाजा बजेगा मैं पीछे पीछे भाग निकलूंगा। अब कुछ दिन बाकी थे तो धीरे धीरे सोचने लगे भाई घर से भागना है तो कौन मुझे रोटी देगा? थोड़ा आटा भी रख लो, चावल भी रख लो, दाल भी रख लो, हाँ, और खांड भी रख लो, थोड़ा घी भी रख लो। बस जो जो दिमाग में आता गया रखते गए। लोटा भी रख लो, बनाऊंगा किसमें? कढ़ाई भी रख लो, लोहांडा भी रख लो, थाली भी रख लो, आटा भी गूंदना पड़ेगा, चम्मच भी रख लो, कड़छी भी रख लो। सब सामान रखते गए। जो दो चार पोशाकें थी वो भी बगुचे में। आज तो ब्रीफ केस होता है, उस समय ब्रीफ केस नहीं थे, बगुचा थैला कहते थे, उसमें धरते चले गए। इकलौता लड़के होने के कारण से जो रुपया रुपये थे वो भी बांध लिए, बांध के तैयार कर दिया। वो दिन आ गए, सवेरे उठ के कहते हैं माता जी आज नाश्ता नहीं करूंगा, भूख लगी है, अच्छी तरह से रोटी खिला दो। रोटी खा के सो गए ताकि माता पिता अपने काम में लग जाएं। बैंड बजेगा मैं थैला उठा के भाग जाऊंगा। पर ये पता नहीं था धर्म के कार्य में माया रुकावटें डालती है। आगे कभी भी माता पिता बैठ के बातें नहीं करते थे, अब दरवाजे के सामने पलंग डाल के बैठ गए, कभी इसकी मंगनी कहाँ करें? जवान लड़का हो गया है, वो मंगनी का रगड़ा डाले बैठे। अब उधर बड़ा बैंड बाजा, देवचंद जी गए उठ, कभी अंदर जाए कभी बाहर आए। अब बगीचा तो तैयार है पर माँ बाप रास्ते में बैठे, करे क्या?
अब रात वालों ने इंतजार तो करने दी के देवचंद्र आए तो चलने, फिर सोचते ओहो मैंने अकेले जाना है, रास्ते में अगर डाकू मिल गया तो क्या करूंगा, एक तलवार भी रख लो, घर से निकले ना तलवार रख लो। अब 15-20 मिनट के बाद बरात, तो एक बरात, दूसरा राजे की, तीसरा घोड़े पर, बस बैठने की देर थे, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, ये जा और वो जा। 15 मिनट के बाद देवचंद जी बाहर निकले, लोगों से पूछा, कहने लगे अरे भाग्यवान तूने अगर जाना था, ओ देख 200 घोड़े दौड़ रहे हैं, उनकी रेस से मिट्टी उड़ रही है, वो जा रही। फिर क्या बात है, मैं अभी गया उनके पीछे, यकीन दृढ़ता निश्चय नीमचा। पहले बुजुर्ग लोग कमर में कपड़ा कस लेते थे, चाहे 20 किलोमीटर चले जाओ कभी भी कमर थकेगी नहीं, उसको बोलते थे नीमचा। कस लिया और बगचा कंधे पे और भागना शुरू किया, जवानी की अवस्था थी। आखिर जवान भी कभी तो थकता है। शाम का वक्त था, भागते भागते 3 घंटे हो गए, सांस लगा हाँपने, बरात निकल गई आगे, ना पीछे का पता ना आगे का पता, और जंगल में जरा मेंढक भी कर देना, मर गए, शेर आ गया, इतनी भयंकर डरावनी आवाज है। अब सोचा श्यामा जी ने क्या मांग की, अगर अब चोर आ गया डाकू तो क्या करूंगा, इच्छा की ना चोर आ गया, अब राज्य आएंगे डाकू बनकर, और कौन आएंगे। राज्य ने डाकुओं वाला भेष, मुंह पे दाढ़ी, सिपाही का भेष, पठानी रूप, हाथ में बच्चा, कमर में तलवार, आ रहे हैं। वे बालक मनते सत, अब देवचंद्र बालक अवस्था 15-16 साल की, दिल में बड़ा डर, देखा डाकू सामने है, ये मुझको मार डालेगा, मैं क्या करूंगा। अभी सोच ही रहे थे तो वो सामने आके खड़े हो गए, पेट में उठा दर्द, अब उधर पेट में भी दर्द चल रहा था, जो करते चले जाते, 6 रुपया पीछे रहा करो। तब जो है आगे चल रहे थे, एक शख्स दिया दीदार, एक राज्य ने नहीं, जब पठान बनेंगे तो पठान को कौन राज्य कह देगा, यहाँ कोई पठान आ जाए राज्य से धक्के देगा, चल बाहर, जिसको ढूंढते हुए इस तरह से आके मिलता है, सामने आके दर्शन देते हैं, बड़ी दहशत गई। और उसको देखा पठान, लंबा कद, हाथ में बर्छा, कमर में तलवार, सांस फूल गया, डर गई, ये मुझको मार डालेगा। ऐसा विचार आया, एक चोर मुझको मारेगा, एक कौन चोर मुझको मार डालेगा, नहीं बचने का ठौर, अब मुझे कौन बचाएगा, चिल्लाऊंगा भी तो कोई बचाने वाला भी नहीं है, मेरा कछु ना चले, इसके सामने मेरा कोई बस नहीं चलना, बुझ गई दिशा, बस हाथों हवा जो थे गुम हो गए। इतने में आ गया, इतने में राज्य सामने आ गए, हो गई मुलाकात हो गई। अब राज्य ने देखा इसके पास कटारी है, कहीं लड़ते लड़ते गड़ापी ना कर दे, कहने लगे लड़के ना कटारी दर तलवार ला। किसको तलवार दी, ध्यान के साथ सुनिए। अब देखती दहशत गई, इसे देख के डर गए, वे कहने लगा बात, वो क्या कहने लगे, एक सिपाही का, एक सिपाही का भेष था, कमर कटारी तलवार, राज्य के हाथ में तलवार देने वाला कहाँ चला गया, तो अग्गू पढ़ लो, मुंह दाढ़ी हाथ बर्छी, मुंह में दाढ़ी हाथ बच्चे सब कुछ बता चुके हैं, ऐसा भेष लेके आए, ऐसा भेष लिया नार, कल से पढ़ के बैठना नहीं तो तुम भी हट हो यहाँ से। मुख से आए वचन के, तब उसने जो है डाकू ने क्या कहा, छोड़ो कमर तलवार, लड़के ला तलवार दे दे, मुंह मुंदा दहशत से,
अब ये बात धमकी की गर्जना की सुन के डर के मारे जो बात सांस भी आ रहा था मुंद गया। कछु न आयो विचार, विचार ना आया कि क्या करूं। तुरंत तलवार को छोड़ के तुरंत तलवार निकाली और दे दी। दई हाथ में सिराज, दई हाथ में, दई हाथ में। अब श्री राज्य राय पठान के रूप में आए हुए थे, वो क्या करते, उनके हाथ में तलवार दे दी। का छोड़ तू गाठड़ी, चल गया लड़के, था इधर ला गठरी, क्या मालूम घर से लेकर के आया है। ये बातें देखी इनका जब देवचंद जी ने कहा गठरी भी ले ली और तलवार भी छीन ली, फिर राज्य ने क्या कहा, लड़के अपना नूरी पटका राज्य महाराज ने बिछाया। कहने लगा लड़के सो जाए इस पे। हम भाई तलवार ले ली, गठरी छीन ली, सोने को कह रहा तो क्या करेगा, गर्दन काटेगा और क्या कहेगा। बस फिर लेट गए, बर्छी हाथ पकड़ के। अब राज्य महाराज ने बर्छी हाथ में पकड़ी कि मेरी श्यामा महारानी जी को पेट में दर्द। रूप भले कैसा है, अपना लाड प्यार तो नहीं छोड़ सकते। बर्छी हाथ में लिए हुए लेटे हुए देवचंद जी की जांग पर अपना कदम रखा और नस को दबाया तो जो हवा अंदर इकट्ठी हो रही थी खारिज हो गई। कह गए लड़के तेरे पेट में दर्द था ना, और सोचते भाई इनको किसने बता दिया मेरे पेट में दर्द था। पर हवा से जब आदमी के गुम होते हैं तो ध्यान ही नहीं रहता। कहने लगे इधर तो ठीक हो गया है, इधर कुछ बाकी है। कहने लगे ले इसको भी ठीक करते हैं। दूसरी तरफ आए और आके फिर भाले के नोक दे के और खड़े हो गए। फिर उसको भी दबाया, जब वो ठीक हो गया फिर दोनों जांघे के ऊपर वो ही दिया। कहने लगे अब, कहने लगे जी बिल्कुल ठीक है। कहने लगे अच्छा उठा के खड़ा कर लिया। वो कपड़ा जो नीचे बिछाया था वो अपने हाथ से देवचंद जी की कमर में बांध दिया और गठरी अपने कंधे। सुंदर सा हमारी गठरियां भी राज्जित होती, जिनको हम पहचाने बिना धक्के खाते फिरते। कहने लगे लड़के चल मेरे पीछे पीछे भागा, बोल तुम कितने भाई हो। ध्यान माया में उलझा दिया ताकि मेरी पहचान ना कर सके। कहने लगे जी मैं अकेला हूं। तेरी बहनें कितनी है जी? बहन कोई नहीं। माता जी का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, राजा कैसा है, वजीर कैसा है, तुम्हारे गांव की संख्या कैसी है। कहने लगे दौड़ता चला आ। वो क्या दौड़ते, नूरी पटका जो बंधा था, ऐसे लग रहा है कि जमीन तो लग रही है पाँव में, पर जैसे मैं उड़ता चला जाता हूँ। जाते 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 रात के 11-10 बजे दौड़ने लगे थे, 4 बज गए। कोई थकावट नहीं, राज्य गठरी उठा के जा रहे हैं। अब उधर प्रातः काल जब हुआ तो राजा वजीर जो 200 अश्वार और रथ लेके आया था, उसने सेना को हुक्म दिया भी अब यहाँ आराम करो, चोर डाकुओं का कोई डर नहीं है और जगह भी बड़ी खुली है, दिन होने वाला है, विश्राम कर लो, सामान उतारो। और भंडारी जो साथ थे उनको हुक्म कर दिया भी नाश्ता बनाओ। ये अभी कर ही रहे थे कि जैसे मानो नीचे का गेट है, राज्य महाराज देवचंद जी को लेके आ गए। कहने लगे ले भाई ये तो पकड़ अपनी तलवार और ये ले ले अपनी गठरी, माल संभाल ले और अच्छी तरह से आगे बढ़। उधर मुंह करके देख ले कि क्या ये वही अश्वार हैं जिनके साथ तू मिलना चाहता था। पहले देख ले, पहचान कर ले, ऐसे ना कहता ना जी हाँ वही है। जब पहचान लो तो फिर मुझे बताना है। अब देवचंद जी तो लगे देखने और राज्य काम करना था, करके चले। अब अच्छी तरह से देख के आवाज सुनी कि यही हैं, तो पीछे हट के कहते हाँ जी। जब देखा हाँ जी तो वहां है ना जी, नहीं समझे। अब लगे रोने, मेरा किन्ने पकड़ा था। चले जाने के बाद पहचान होती है, शरीर चोर और डाकू ही नजर आता है। वहीं बैठ के लगे रोने, खूब थप्पड़ मारने लगे, कानों को फटकारने लगे।
आंखों को फटकारने लगे। वो अंधी आंखों जिनकी खोज में निकले थे वो आए थे और तुमने पहचाना नहीं। तब दिल में निश्चय लेते हैं, अच्छा धनी, अगर मेरी आत्मा का कोई संबंध है तो मौत को भी सामने नहीं आने दूंगा, आपसे बैठ के बातें कर। ये दृढ़ निश्चय करके बरात की तरफ बढ़े और वहां पैरा लगा था। बरातियों ने टोका, तू कौन है भाई? कहने लगा, चिंता ना करो भाई, मैं उमरकोट के रहने वाला मत्तू मेहता का लड़का हूं। पकड़ के वजीर के पास ले गए। वजीर ने देखा, देवचंद्र, अरे तेरी सवारी कहाँ है? कहने लगे, वजीर साहब मैंने पहले दिन कहा था मेरे पास सवारी नहीं, तो तू आया कैसे? कहता जी आप पे घोड़े भागते हैं और मैं कदमों पर। बताया नहीं कि मुझे ऐसे हुआ था, हमें तो जरा सा पता, जैसे दिल्ली को भी नहीं कहना परम धमकी को साढ़े नरक में जा, फिर नहीं मिलती। वैसे किए थे, निभाले वैसे, जाओ नरक में। आत्म का सुख किसी से कहना भी नहीं। स्वामी जी ने कहा, जो अपने आत्म का सुख, धनी का सुख किसी को कहता है वो वैश्या नार है, चाहे परम धाम की आत्मा पढ़ो मार्फत। नहीं बताया, कहने ठीक ठाक तो आ गया। हाँ जी हाँ ठीक ठाक। कहने लगे, अच्छा से करो, सो जाओ, आराम करो, हमारे भंडारी लोग नाश्ता बना रहे हैं, तुम भी ले लेना। कहने लगे, ना जी साहब, मैं किसी के हाथ का बना नहीं खाता। इस चपाई को बड़े लोग याद करते हैं। जब देवचंद जी किसी का नहीं खाते थे, हम भी पक्का भोजन खाते। क्यों? कच्चे में तो दाल चावल मिलना, और पक्का बनाएंगे हलवा पूरी सीरा खाएंगे। ये उस वक्त की बात है जब अभी राज्य से मुलाकात पवित्रता के बाद। कहने लगे, भाई हम भी तेरे खानदान के आदमी हैं और तू क्यों ऐसा करता है? कहने लगे, महाराज फिर गठरी देख ली, घी भी है, खांड भी है, दाल भी है, चावल भी है, आटा भी है, मैं कोई बेचने के लिए थोड़ा लाया। बहुत उसने आग्रह किया। कहने लगे, अच्छा महाराज ऐसे करो, मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर दाल, आटा दे दो, मैं अपना बना दूंगा। अच्छा भाई ले ले। अब देवचंद जी ने ईंटें लाई, चौका जलाया और लकड़ी लाई, आटा गूंदा, दाल चावल बनाए और रोटी बनाई, थाली में रख के अब भोग लगाना है। आओ जी मनमोहन प्यारे बोले, थाली में रख के, या स्वरूप को दर्शन पाया तो बड़े लाड से कहते हो, मेरे पठान आ जाओ, हाथ से रूखा सूखा बना है, खा लो। ध्यान लगाए, ये होता है भोग, हाथ से। ये नहीं भोग रख दिया अंदर, जीरे सैया केती का ऊपर जाए, ढोंगी पुजारी यो भोग लगाए। राज्य को भोग लगाना है, चरणों में बैठ कर ध्यान से भोग रखा, और कहीं घूमते फिर चुपैया पढ़ते फिरते वो भोग नहीं होते, वो पैसे के भोग होते हैं, फर्ज टालने वाले। वो मेरे धाम के, मैं उनके अंगना, इस भाव से बैठ के भोग लगाइए। और वो देवचंद जी ने लगा के हमें बताया, उसके बाद उसी को खाया और थोड़ा विश्राम किया। इतने में फिर वो बराती लोग उठे और उठ करके देवचंद जी को भी साथ ले लिया और कच्छ देश में पहुंच गए। श्री महामती के साथ जी, श्री महामती के साथ जी, चेले जी ने और गुरु जी ने। ऐ मेरे परम धाम के साथियों, ऐ मेरे परम धाम के आत्मा, अब ध्यान से सुनो। ए श्री देवचंद्र जी की बीतक, ए श्री देवचंद जी की बीतक है। आगे खोज करेंगे, आगे खोज, सब धर्मों में जाएंगे और फिर आपको बताएंगे सनातन धर्म में क्या है, मूर्तियों के मंदिरों में क्या है, राम को मानने वालों के मंदिरों में क्या है, संन्यास मत के मंदिरों में क्या है, कन फटे डिम्बकधारी जंत्र तंत्र तांत्रिक विद्या वालों के पास क्या है और मुल्ला के पास क्या है। 5 वर्ष तक इन सारे धर्मों की खोज
ये कल से आज समय हो गया। सो बाता गुजरात वह बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ताकि हम इनमें किसी में भी फंस जाएं नहीं। श्री मामत के साथ जी श्री महामती गए श्री देवचंद्र जी की बीतक श्री देवचंद्र की बीतक आगे खोज करेंगे आगे खोज सो बाता गुजरात सो बातें गुजरक सो बोलो श्री प्राण पिया जी तुम होते